दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिलायंस कंपनी में सिविल सुपरवाइजर या सिविल इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सिविल इंजीनियर या सिविल सुपरवाइजर के इंटरव्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी? इसका आंसर है पीसीसी में रीइंफोर्समेंट स्टील नहीं होता, जबकि आरसीसी में कंक्रीट के साथ रीइंफोर्समेंट स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। आरसीसी की स्ट्रेंथ और लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट? इसका आंसर है नॉमिनल मिक्स में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को निश्चित प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए M20 का नॉमिनल मिक्स सामान्यतः 1:1.5:3 माना जाता है, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट्स में डिजाइन मिक्स को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशो? इसका आंसर है वाटर सीमेंट रेशो कंक्रीट में पानी और सीमेंट के वेट का रेशो होता है। ये कंक्रीट की वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ को बहुत प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा पानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कम कर सकता है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लम्प टेस्ट? इसका आंसर है स्लम्प टेस्ट कंक्रीट की वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए किया जाता है। इससे पता चलता है कि फ्रेश कंक्रीट कितना वर्केबल है। पांचवा क्वेश्चन, व्हाई इज क्यूरिंग नेसेसरी इन कंक्रीट? इसका आंसर है क्यूरिंग कंक्रीट को आवश्यक मॉइस्चर और टेम्परेचर देने के लिए की जाती है, ताकि सीमेंट हाइड्रेशन प्रॉपरली हो और कंक्रीट को रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ तथा ड्यूरेबिलिटी मिल सके। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड पीपीसी सीमेंट? इसका आंसर है ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जबकि पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है। पीपीसी में पोजोलैनिक मटेरियल होता है और यह जनरली बेटर ड्यूरेबिलिटी और लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन दे सकता है। सातवां क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी? इसका आंसर है कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है, लेकिन टेंशन में कंपैरेटिवली वीक होता है। रीइंफोर्समेंट कंक्रीट को टेंसाइल स्ट्रेस रेसिस्ट करने में मदद करता है। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फुटिंग? इसका आंसर है फुटिंग स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल तक सेफली ट्रांसफर करने के लिए प्रोवाइडेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। इसका उद्देश्य सॉइल पर सेफ बियरिंग प्रेशर के अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है। नौवां क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीम एंड कॉलम? बीम मुख्यतः लोड को बेंडिंग के थ्रू ट्रांसफर करता है, जबकि कॉलम मुख्यतः एक्सल कंप्रेशन लोड को फाउंडेशन तक ट्रांसफर करता है। 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज शटरिंग और फॉर्मवर्क? इसका आंसर है फॉर्मवर्क एक टेम्परेरी या कभी कभी परमानेंट मोल्डिंग अरेंजमेंट है, जिसमें फ्रेश कंक्रीट को रिक्वायर्ड शेप और डायमेंशन में रखने के लिए कंक्रीट डालते हैं। 11वां क्वेश्चन, व्हाट चेक्स शुड बी डन बिफोर कंक्रीट पोरिंग? इसका आंसर है रीइंफोर्समेंट, कवर, शटरिंग अलाइनमेंट, डायमेंशंस, क्लीननेस, एम्बेडेड आइटम्स और ओपनिंग की चेकिंग करनी चाहिए। साथ ही अप्रूव्ड ड्राइंग और कंक्रीट मिक्स रिक्वायरमेंट वेरीफाई करनी चाहिए। 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज कंक्रीट कवर? इसका आंसर है कंक्रीट कवर रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट की बाहरी सरफेस के बीच की डिस्टेंस है। इसका मुख्य उद्देश्य रीइंफोर्समेंट को कोरोजन और एनवायरमेंटल इफेक्ट से प्रोटेक्शन देना है और रिक्वायर्ड ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करना है। 13वां क्वेश्चन, व्हाट इज बीबीएस? इसका आंसर है बीबीएस का मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल है। इसमें रीइंफोर्समेंट बार्स की डायामीटर, शेप, लेंथ, क्वांटिटी और बेंडिंग डिटेल्स दी जाती है। इससे स्टील कटिंग, बेंडिंग और क्वांटिटी कैलकुलेशन में मदद मिलती है। 14वां क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड पुअर क्वालिटी कंक्रीट एट साइट? इसका आंसर है मैं पहले कंक्रीट वर्क को रोककर कंक्रीट कंसर्न इंजीनियर या QA/QC टीम को इन्फॉर्म करूंगा। इसके बाद रिक्वायर्ड टेस्ट और इंस्पेक्शन के आधार पर कोरेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। बिना अप्रूवल के डाउटफुल कंक्रीट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 15वां क्वेश्चन है,
हाउ डू यू मेंटेन सेफ्टी एट ए कंस्ट्रक्शन साइट? इसका आंसर है मैं पीपीई, वर्क परमिट, बैरिकेडिंग, हाउसकीपिंग और सेफ एसेस को एंश्योर करूंगा। हाइट वर्क लिफ्टिंग और एक्सकेवेशन जैसे हाई रिस्क एक्टिविटीज में प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर और सुपरविजन बहुत जरूरी है। 16वां क्वेश्चन है व्हाट इज M25 कंक्रीट? इसका आंसर है M25 कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज पर 25 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। 17वां क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे और टू वे स्लैब? इसका आंसर है जब स्लैब मुख्य रूप से एक डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर करती है उसे वन वे स्लैब कहते हैं, और जब लोड दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है तो उसे टू वे स्लैब कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन व्हाट विल यू डू इफ द एक्चुअल साइट कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ड्राइंग? इसका आंसर है मैं अपने स्तर पर ड्राइंग को चेंज नहीं करूंगा। पहले साइट कंडीशंस को डॉक्यूमेंट करके कंसर्न्ड इंजीनियर को इन्फॉर्म करूंगा और अप्रूव्ड रिवाइज ड्राइंग या इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ही वर्क प्रोसीड करूंगा। 19वां क्वेश्चन व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिविल सुपरवाइजर? इसका आंसर है मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी में साइट वर्क की सुपरविजन, ड्राइंग के अनुसार एग्जीक्यूशन, मैन पावर कोऑर्डिनेशन, मटेरियल चेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी कंप्लायंस और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग शामिल होंगे। 20वां क्वेश्चन है व्हाई शुड वी हायर यू फॉर ए सिविल इंजीनियर पब्लिक सुपरवाइजर पोजीशन? इसका आंसर है मैं ड्राइंग्स और साइट एग्जीक्यूशन को समझकर काम करने, क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन करने और टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करने पर ध्यान देता हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि काम रिक्वायर्ड क्वालिटी, सेफ्टी और शेड्यूल के अनुसार पूरा हो। दोस्तों, ये थे सिविल इंजीनियर या सिविल सुपरवाइजर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।